है ना, जो जिसका जिन्होंने आपने नाम लिया वो नेता थोड़ी है। हाँ, किसान नेता तो है ना? नहीं, अभिनेता हूँ। हाँ। किसान अभिनेता नेता नहीं है। अच्छा, किसान अभिनेता है। हाँ, बहुत बड़ी उपाधि दे रहे हैं हाँ, गोवर्धन दास। किसान अभिनेता है। हाँ। जो नेता होगा वो ये करेगा काम। उसने क्या जरूरत है? अम्बावत साहब है, इसी पाल अम्बावत जी हैं। देखो आप जाके सब कुछ होने के बाद भी दिन रात लगे रहते हैं। कारण क्या भाई? हमारे दर्द है। हाँ। दर्द है। महेंद्र सिंह टिकैत थे बाबा, उनके दर्द था। उनकी बात तो करो, इनकी क्या बात करो? ये तो अपना सेल्फिश ऐसा ना प्रेस वाला कपड़ा पहना, ना कभी उसने फीते वाला जूता पहना। उसका पैर थोड़ी फावड़ा हो रहा है, उसका तो पैर का साइज का जूता कोई कंपनी बनाती नहीं जिसमें फीता लगाओ, ना उसको पॉलिश वाला जूता मिलेगा। अगर वो किसान के पास पैसा होता, किसान नहीं शहरों में अपनी कोठी बना लेता। कहाँ बनाता? कोई कोठी नहीं उसके तो मकान की सीमेंट भी नहीं है, तो कच्चे मकानों में रहता है। आप हालत देख लो, कई बार तो किसान की बिजली नहीं आती, सारा दिन खेतों में पड़ा रहता है, पानी नहीं सारा दिन खेतों में पड़ा रहता है, उसको तो कुछ मिलता है, तो अपना ठीक है, बस वो अपनी किस्मत को कोसता है। इतनी आत्महत्या रिकॉर्ड पे आती कभी? एक वीआईपी का लड़का बीमार हो जाए, सारा दिन आपका चैनल चलाता रहे, उसके लड़के की इतना बुखार, इतनी ये बात, किसान सारे मर जाए तो कोई बात ही नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? ये क्या देश के वासी नहीं है? इनकी वजह से कोरोना काल में आपने देखा सब घर में सो रहे थे, किसान थोड़ी घर में सो रहा था, खेती कर रहा था, उसके अनाज से आप सारे बच गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी और एक बार फिर से मैं आशा शर्मा आप लोगों के साथ जुड़ चुकी हूँ। हम आज जहाँ पे मौजूद हैं उनसे आप भली भांति परिचित हैं। नाम है एडवोकेट गोवर्धन दास अग्रवाल जी। लगातार हम बहुत सारे मुद्दों के ऊपर उनसे उनकी राय लेते रहते हैं, लेकिन उनको एक बड़ी जिम्मेदारी अब मिली है और लीगल सेल में वो शामिल हो चुके हैं। उस जिम्मेदारी को वो कैसे निभाएंगे और इस जिम्मेदारी को लेने के लिए उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया और इसी जिम्मेदारी को क्यों लिया, या फिर उनको जो ये जिम्मेदारी दी गई है उसके पीछे क्या कारण है, और आगे वो किसानों के लिए क्या क्या करने वाले हैं, वो सारी बातें जो हैं वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो गोवर्धन अग्रवाल जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि लीगल सेल में जो है वो आप शामिल हुए हैं। जी जी जी, तो गोवर्धन दास जी, सबसे पहला मेरा सवाल है कि किसानों की जो माली हालत है आज के वक्त में देखा जाए तो हमने किसान आंदोलन भी देखा, किसान आंदोलन पार्ट 1 भी देखा, पार्ट 2 भी देखा। हर बार किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, इस तरीके की जो है इस तरीके के नाम दिए गए, चाहे वो राजनीति से प्रेरित हों। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ही खालिस्तानी और आतंकवादी एक किसान है? किसान आतंकवादी खालिस्तानी कहना बड़ा पाप है, क्योंकि तो अंधाता है। और जो लोग ये कहते हैं उनको यही नहीं पता खालिस्तानी कौन है और आतंकवादी कौन है। किसान का बेटा ही तो जवान है जो सीमाओं पे लड़ता है। किसान का बेटा तो पुलिस में जो शहरों को संभालते हैं। और हर तरह से किसान तो जो सेवा किसान करता है, भगवान तो किसी ने देखा नहीं है, किसान देखा। चलता फिरता किसान भगवान है, परमात्मा है। जो लोग ये कहते हैं उनको समझ नहीं है और उनकी नासमझी की वजह से ही देश में ये अलगाववाद की बातें पैदा कर देते हैं। किसान को तो कोई मतलब नहीं, किसान ने तो खेती करता है, सज्जन आदमी, बिल्कुल एक शरीफ इंसान होते हैं। किसान को तो इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है। पिछले दिनों एक बात भी आई थी गोवर्धन दास जी कि ये बोला गया कि किसान जो है वो अन्नदाता है, किसान अन्नदाता है और वो देश के लिए। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने ये बात भी बोली कि अगर वो अन्नदाता है तो वो उस अन्न को उगाने के लिए, वो उसका कर्म है, वो कार्य है, वो उस कार्य को कर रहा है अपनी रोजी रोटी के लिए, उसको उस चीज़ का जो है वो पैसा मिलता है। आप मानते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से उनका काम है। अगर कपड़ा बनाने वाला कपड़ा बना रहा है, कुछ और बनाने वाला कोई और काम कर रहा है, उसी तरह किसान भी अपना काम कर रहा है, उसको उसके एवज में पैसा मिल रहा है। तो किसान अन्नदाता नहीं होके वो भी एक तरीके का व्यापारिक आदमी तो हुआ। किसान अन्नदाता इसलिए है, अन्न बोता है, ठीक है, लेकिन किसान के बारे में सोचो ना, वो क्या भाव फसल उसकी तैयार होती है, किस भाव बिकती है, तो सोचना चाहिए ना। दूसरी बात, उसको अगर मूल्य ठीक नहीं मिलेगा, उसके ऊपर कर्ज चढ़ा देगी गवर्नमेंट, चढ़ाओ प्राइवेट लोग चढ़ाओ, वो तो कर्जे में बर्बाद हो रहा है। उसको व्यापारी का वो उसको व्यापार आता है तो कर्जा क्यों चढ़ता है उसके ऊपर? उसको तो व्यापार आता नहीं, तो अपना खेती करता है, अपना जींस बेचता है, पशु 1-2 पशु होता है, उससे गुजारा चलाता है। उसको तो उसने तो कभी कोई भी ऐसा
ना प्रेस वाला कपड़ा पहना, ना कभी उसने फीते वाला जूता पहना। उसका पैर थोड़ी फावड़ा हो रहा है, उसका तो पैर का साइज का जूता कोई कंपनी बनाती नहीं जिसमें फीता लगाओ, ना उसको पॉलिश वाला जूता मिलेगा, वो तो जूती पहनता है। खेतों में पॉलिश वाले जूते का क्या काम होगा गोवर्धन जी? आप ये भी तो देखिए ना, लॉजिकल अगर देखा जाए तो खेत में उन्होंने मिट्टी में काम करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हम और आप भी अगर खेतों में जाएंगे तो एक बारी के लिए अगर महंगा जूता होगा उसको खोल के अपने हाथ में पकड़ लेते हैं कि मिट्टी ना लग जाए। अच्छा, किसान सारा दिन 24 घंटे खेत में ही रहे, आप लोगों की सेवा ही करता रहे, फिर भी उसके ऊपर कर्जा चढ़ता रहे। दूसरी बात, वो जूते चप्पल ना पहने, शादी ब्याह ना करे, बिल्कुल पहने, बिल्कुल पहने। उसके साइज का है ही तो क्या पहनेगा, वो तो नंगे पाँव घूमता है, एक धोती और एक कुर्ते में गुजारा करता है। उसको उसकी हालत देखो ना, माली हालत तो देख नहीं रहे, कहने को कुछ भी कह देते। किसान आंदोलन में बड़े बड़े ट्रैक्टरों की लाइनें जो लगी, इतने बड़े बड़े महंगे महंगे ट्रैक्टर, गरीब किसान है ट्रैक्टर खरीद पा रहा है तो कहीं ना कहीं माली हालत आप देख पा रहे हैं। किसानों के पहले भी बीच में कुछ नेताओं की तरफ से ही ये वीडियोस भी जारी किए गए थे, ये बोला भी गया था किसानों के गांवों में जाके देखिए, बड़ी बड़ी उन्होंने कोठियां बना रखी हैं। आम आदमी यहाँ पे काम करने वाला जिसकी तनख्वाह 50 से 60 हज़ार है, वो भी यहाँ पे 1 BHK में रहता है। किसानों के पास बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, उनके बच्चे जो हैं वो विदेशों में काम कर रहे हैं। उसमें कितनी सच्चाई लगती है? कोई सच्चाई नहीं, कोई विदेशों में काम नहीं कर रहे, सब झूठी बातें हैं। ना उनके ट्रैक्टर ना कुछ है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। उनके पास होता तो सब कुछ होता तो आंदोलन क्यों करते? उनके फसलों का सही मूल्य मिलता तो आंदोलन क्यों करते? आंदोलन तो आदमी जब परेशान होता जब करता है, जब देश आज़ाद नहीं होता तो आंदोलन क्यों करा? बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों करते? तो परेशानी है ना, असली परेशानी है ना, किसान को ही परेशानी है। किसान का बेटा ही सब कुछ करे, किसान ही सब कुछ करे, अब मिले कुछ ना, और उसको एक फसल का उसको 20 पैसे भी नहीं मिलता। 80 पैसे तो बीच वाले खा, जो ना बोते ना करते और एसी में सोते, ऐसे में बिचौलिए नहीं, ये किंग मेकर खा जाते। बिचौलिया छोटा शब्द हो गया, अब स्मगलर हैं ये देश को इन लोगों ने बिल्कुल ऋणी बना दिया, और किसान के ऊपर ऋण चढ़ा देते हैं, उसको बैंक वाले तंग करते हैं, प्राइवेट लोग तंग, उसको तंगी में उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। उसको तो पता ही नहीं क्या सुख कर क्या नहीं। अगर किसान के पास पैसा होता तो किसान नहीं शहरों में अपनी कोठियाँ बना लेता, कहाँ बनाता? कोई कोठी नहीं उसके तो मकान की सीमेंट भी नहीं है, वो तो कच्चे मकानों में रहता है। आप हालत देख लो, कई बार तो किसान भी, बिजली नहीं आती, सारा दिन खेतों में पड़ा रहता है, पानी नहीं, सारा दिन खेतों में पड़ा रहता है, उसको तो कुछ मिलता ही नहीं, तो वो अपना ठीक है, बस वो अपनी किस्मत को कोसता है, दूसरा नहीं परेशान बहुत किसानों ने अगर बात करें तो मौजूदा सरकार की जो है ना खूब इस बार मदद करी है, चाहे वो चुनावों की बात हो। चुनावों में मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं किसानों की बदौलत बीजेपी आ गई। अब की बार हरियाणा के जो चुनाव हुए उसमें चौंकाने वाले नतीजे जो सामने आए थे। नहीं, नतीजे आए तो ये तो बोला जा रहा था ना किसान जो है वो कहीं ना कहीं नाराज है, लेकिन किसान नाराज दिखा तो नहीं। किसान को तो कोई भी शरीफ है, किसान को तो कोई भी बातों में कर लेता है, काबू आ जाता है। उसको तो ये होता है कि भाई आश है कहीं चलो अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे। ये नहीं सुधरेंगे तो अगला क्या आत्महत्या कर लेता। कितनी आत्महत्या तो रिकॉर्ड पे आती कभी। बिल्कुल। एक VIP का लड़का बीमार हो जाए, सारा दिन आपका चैनल चलाता रहे, उसके लड़के के इतना बुखार, इतनी ये बात, किसान सारे मर जाओ तो कोई बात ही नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? ये क्या देश के वासी नहीं है? इनकी वजह से कोरोना काल में आपने देखा सब घर में सो रहे थे, किसान थोड़ी घर में सो रहा था, खेती कर रहा था, उसके अनाज से आप सारे बच गए, उसके अनाज से अपनी इकोनॉमी बच गई। लेकिन उसको तो पूछो ना, वो उसकी असली हालत को जानो। ये शहरी बातें करने से, AC में बैठने से, बढ़िया कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता। किसानों के घर पे जाओ, देखो, समझो उसकी बात, उसकी समस्या को समझो, उसके हालात को समझो। उसके ऊपर कर्जा, उसके ऊपर ने कर्जा लिया ही नहीं, कर्जा चढ़ा दिया गया। प्राइवेट कर्जा भी उसको 3% का 2% का सूद कहाँ से, क्या भाई हम दुआ देते? कोई नहीं देता, कहने की बात है। लेकिन दूसरी बात सुनो मैडम, DAP की कमी है, DAP 30 लाख टन चाहिए, अब आ रही 15 लाख टन, तो कहाँ से करेगा? इतना खेती का टाइम हो गया खत्म, उसको तो कुछ मिलना ही नहीं। उसका तो कर्जे में ही जाना है सारा। वो पहले फसल तैयार बाद में होती है, पहले कर्जे वाला आ जाता है, वो सारी उसकी फसल ले जाता है। कोई सहूलियत नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। कहने की बातें कहते रहो। ज़मीन धीरे धीरे कम हो रही है। ज़मीन क्यों धीरे धीरे कम हो रही है? ये सीमेंट के जंगल बन रहे हैं,
कोई रोड पे जा रही है, कोई कुछ जा रही है, ये कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, किसान को कुछ मिलने ना उसको हिस्सा मिलता है, ना कुछ उसको किराया भाड़ा मिलता है, उसको कुछ नहीं मिलता। एक मुश्त थोड़े पैसे दे देते हैं, वो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाते हैं। लेते किस पर्पज़ के लिए ज़मीन को गवर्नमेंट बनाती, किस पर्पज़ के लिए, और यह बहुत सी ज़मीनें लेके आज तक छोटा सा मुआवजा देकर पड़ी हैं खाली, किसान कुछ कर नहीं सकता, वो तो बेकार कर दिया। बहुत सारे किसान तो ऐसे भी थे, अगर बात की जाए अभी अगर चुनाव की, तो चुड़ूनी जो बने वो नेता बने और किसानों के नेता कहलाए जा रहे थे, लेकिन महज चंद वोटों में ही सिमट के रह गए। उन किसानों ने उनका साथ नहीं दिया। वहीं पे अगर बात की जाए तो राकेश टिकैत की, लगातार जो है किसानों के लिए वो भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार तो वो भी हो जाते हैं। वो भी वही बोलने लग जाते हैं जो सत्ता में के गलियारों में गूंजती रहती हैं बातें। ऐसे ना जो जिसका जिन्होंने आपने नाम लिया वो नेता थोड़ी है। हाँ। वो तो किसान नेता तो है ना। नहीं, अभिनेता हूँ। हाँ। किसान अभिनेता, नेता नहीं है। अच्छा, किसान अभिनेता। हाँ, बहुत बड़ी उपाधि दे रहे हैं गोवर्धन दास। किसान अभिनेता है। हाँ। जो नेता होगा वो ये करेगा काम। उसने क्या जरूरत है। अम्बावत साहब है, ऋषि पाल अम्बावत जी हैं, देखो आप जाके, सब कुछ होने के बाद भी दिन रात लगे रहते हैं। कारण क्या भाई, हमारे दर्द है। हाँ। दर्द है। महेंद्र सिंह टिकैत थे बाबा, उनके दर्द था, उनकी बात तो करो, इनकी क्या बात करो। ये तो अपना सेल्फिशनेस थी उनमें। ये अभिनेता है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी करो, इनसे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। मसला हल होता तो हो ही जाता फिर। बिल्कुल। चलिए देखिए, एक अंतिम सवाल जो है मैं लेती हूँ। अब आपको बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी मिली है गोवर्धन दास जी, तो अब क्या लगता है आप कौन कौन से ऐसे कदम जो है वो उठाने जा रहे हैं, कौन कौन से फैसले आप केंद्र सरकार के आगे रखने जा रहे हैं? अगर बात की जाए तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आगे, क्योंकि लगातार वो कहते हैं कि हम 8वें नंबर से 5वें पे आए हैं और अब 30वें नंबर पे पहुंचेंगे अर्थव्यवस्था को लेकर। तो किसानों के लिए आप क्या करने वाले हैं? सरकार से आप क्या क्या अब कामों के लिए अपील करने वाले? मैं सरकार के सामने किसानों की हर समस्या लिख के भेजूंगा। लिखत में चलेगी बात, वक्त में चलेगी नहीं। पहली बात, पूरा जोर करेंगे, पूरी तरह से उसको पॉजिटिवनेस गवर्नमेंट को बताएंगे, समझाएंगे कि भाई इसका करने से ये फ़ायदा है। मैं एक पढ़ा लिखा होने के नाते किसानों के बीच में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ। मैं पढ़ाई जो मैंने की है, मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं देश सेवा में करूँ। मुझे कोई स्वार्थ नहीं, स्वार्थ मुझे इतना जरूर है भाई, किसानों का दुख मेरे से देखा नहीं जाता। कारण क्या कि जो किसानों के साथ बुरी हालत इस देश में हुई है वो आगे ना हो। मैं कानूनन लिख के सबको इस लाइन पे ले आऊँगा कि वो बात करेगा और हमारी समस्या। आपको लगता है कुछ असर होगा? असर कर देंगे, नहीं होगा तो असर तो हम करना जानते हैं। जब लिखेंगे और उसको लिखाई को आगे जाएगा तो किसान पूछेंगे, और जो नहीं काबिल होगा चले जाएंगे देश में से। कोई जरूरी थोड़ी है कि गवर्नमेंट यही रहेगी या दूसरी आएगी। हमें इससे बात से हमें कोई निजी मतलब तो है नहीं, ना इस गवर्नमेंट से ना आगे वाली गवर्नमेंट। हमारे तो दोनों ही हमारे लिए तो ऐसे हैं, जो हमारा काम करेगा हमें अच्छा लगेगा, नहीं करेगा तो हम अपने अधिकार की लड़ाई तो लड़ेंगे, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। कहीं तक भी कोई डर नहीं है, ना शक है, ना कोई परेशानी है हमें। हाँ, जो भी बात करेंगे कानून के दायरे में करेंगे, कोई कानून से बाहर नहीं करेंगे। लेकिन ये नहीं कि वो कानून को ना समझे, वो बात हम धीरे धीरे नहीं होने देंगे। ये किसान को समझे, किसान को कुछ नहीं पता, ये इनके गलतफहमी है। किसान को हर बात पता लग जाएगी, ऐसा एक माहौल डेवलप करेंगे, ऐसा हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि हर किसान को हर वक्त बात का पता लगे, उनको बच्चों को पता लगे, बताएं, और किसानों की दिन प्रतिदिन उन्नति हो। और ये जो बीच की ये स्मगलिंग चल रही है, ठग्गा बग्गी चल रही है, इसको बिचौलिए कह रहे हैं, इनको साफ करो। इनको बिना करे तो 10-10, 5-5, 8-8 हज़ार रुपये रोज़ कमाते हैं, हम महीने में भी 8 हज़ार रुपये नहीं कमा रहे। ये तो बड़े दुख की बात है ना। ज़मीन हमारी, खेती हमारी, अच्छा मैं लगा, मेरी घरवाली लगी, मेरे बेटे लगे, मेरी बेटी लगी, मेरे पोता लगे, पोती, चवन्नी हमारे पल्ले नहीं, तो उसका क्या फ़ायदा। मैं किसान किस चीज़ का किसान हूँ? बस किसान कह दो। किसान का मतलब कहने का किसान नहीं है, हमें किसान है तो हैं, चाहे हमारे पे 1 एकड़ हो चाहे 2 एकड़ हो, चाहे हम अपना गुजारा, हम भीख तो नहीं मांग रहे। हम तो ये कह रहे हैं भाई जो हमारा वाजिब बनता हो दिलवाओ। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि भाई फसल ज़्यादा होगी दाम कम। दूसरे देश में डिमांड भी तो है, डिमांड सप्लाई तो बराबर रहेगी। दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर दो। हाँ। दूसरे देश में एक्सपोर्ट, इस देश में जो चीज़ें कम हो रही हो हमें कहो, हम बोएंगे, कर लेंगे। लेकिन ये नहीं कि आपकी टर्म एंड कंडीशन पे हुई जो आपको हुई, नहीं। हमें बताओ कैसे क्या करना है, हमें फ़ायदे वाला काम कराओ।
हमें फायदे वाला तो काम कराते नहीं, लड़ाते रहते हैं, झगड़ाते रहते हैं। ये इलेक्शन क्या है, एमएलए क्या है, एमपी क्या है, कुछ नहीं है। एक किसान के आगे कोई एमएलए एमपी कुछ नहीं, मंत्री कुछ नहीं है। सब कुछ है तो किसान है, किसान है, किसान है, किसान 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 किसान। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोवर्धन दास जी। तो देखिए लगातार किसानों के ऊपर सवाल उठते रहते हैं, लगातार किसानों की समस्याएं हम लोग जो हैं वो देखते रहते हैं। हम लोग देखते हैं कैसे किसान जो है एक बार आंदोलन करते हैं, दूसरी बार आंदोलन करते हैं, धूप बारिश हर तरीके से वो लोग जो हैं वो सड़कों पे बैठे रहे, लेकिन अभी तक उनके मन मुताबिक जो उनकी शर्तें थी किसानों की, जो किसानों की डिमांड थी, वो कहीं ना कहीं सरकार ने अभी तक नहीं मानी, महज लॉलीपॉप उनको दिया गया। आप लोग क्या समझते हैं कि किसानों की हालात में कैसे सुधार होना चाहिए? हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।